हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे ना बहुत सारे कॉस्को हैं और एक कॉस्को है यहाँ पे ऐसे एरिया में जहाँ पे इंडियंस ज़्यादा है। तो उस वाले कॉस्को में ना अलग ही चीज़ें मिलती हैं, लाइक इंडियन चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने कॉस्को में देखा मूली, 3 का सेट था और बहुत ही फ्रेश परफेक्ट मूली। और अनुज को ना मूली के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये कल ही लेके आए हैं हम। और अनुज ने बोला कि फ्रेश फ्रेश है, बस सुबह उठ के मूली के पराठे बना देना। ग्रेटेड मूली में नमक डाल के रख दिया है कि अच्छे से पानी निकल जाएगा, फिर स्क्वीज करके मसाले ऐड करूंगी। और तब तक बच्चों के सैंडविच के स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे अनियन और रेड पेपर चॉप कर लिया है और ये है बॉइल्ड राजमा। अनियन हल्का सा पिंक हो जाएगा, फिर मैंने पेपर्स ऐड कर दिए। आप इसमें कैप्सिकम, येलो पेपर्स, डिफरेंट वेजीज भी ऐड कर सकते हो, लाइक कैरेट ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। मैं आज फ्रेश मोज़रेला यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। ये वाला लेके आती हूँ मैं कॉस्को से। अजवाइन, जो कि मूली के पराठे में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खूब सारा धनिया पाउडर, धनिया, थोड़ी सी हल्दी, हरी मिर्च और नमक। ढाबा स्टाइल बिग पराठा। जब भी मैं मूली के पराठे बनाती हूँ ना, तो ऐसे ही 2 रोटी बना के ही करती हूँ, पूरी स्टफिंग भर भर के। जब भी हम कुकिंग करते हैं, पराठे बनाते हैं, पूरे घर में मसाले की खुशबू फैल जाती है। ऐसे टाइम में एक अच्छा एयर प्यूरिफायर बहुत हेल्पफुल होता है। एआई के ज़माने में दोस्तों, जहाँ सब कुछ स्मार्ट है, अब हवा भी स्मार्ट हो गई है। ये है ड्रीम एयर प्यूरिफायर PM20, वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई पावर्ड एयर प्यूरिफायर। एंड द बेस्ट पार्ट, ये फूड के स्मेल को फिल्टर कर लेता है और पूरे घर को फ्रेश रखता है। इनफैक्ट समर टाइम में बहुत लोगों को डस्ट एंड पॉलन एलर्जीज होती हैं और यहाँ पे तो वाइल्ड फायर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है और वेदर फोरकास्ट में स्मोक वार्निंग भी होती है। इस एयर प्यूरिफायर में पावरफुल 4 लेयर ऑफ फिल्ट्रेशन है जो डीपली एयर को क्लीन करता है और इसके 7 स्मार्ट सेंसर्स रियल टाइम में पॉल्यूटेंट्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। और ये परफेक्ट है लार्ज रूम्स के लिए, क्योंकि ये 400 मीटर स्क्वायर पर आवर का एरिया प्यूरिफाई करता है। मैंने कहा था ना, ये काफ़ी स्मार्ट है। ये आपके प्रेजेंस को भी डिटेक्ट कर लेता है और एयर फ्लो को आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। एयर प्यूरिफायर के साथ साथ समर टाइम में आप इसको एज अ फैन यूज कर सकते हो और विंटर टाइम में एज अ हीटर। कुकिंग स्टार्ट करने से पहले ये ग्रीन था, जैसे ही पराठे बनाए, खाना बनाया, स्मोक फैला ना, ये रेड हो गया था और अराउंड 30 मिनट्स चलने के बाद ये फिर से ग्रीन हो गया।
और अगर आपके पास पेट है तो ये प्यूरिफायर इजीली हैंडल करता है पेट हेयर और हर एक तरह के स्मेल को। इसमें ना व्हील्स लगी हुई हैं तो इसको मूव करना बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ही लाइट वेट है। तो इसका लिंक और डिस्काउंट कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। किचन की क्लीनिंग कर दी है, सिंक एम्प्टी करके सारे बर्तन डिश वॉशर में डाल के डिश वॉशर चला दिया है। एक बार ये सारे गंदे बर्तन डिश वॉशर में चले जाते हैं ना तो किचन इतना फ्रेश लगता है, फुल ऑन क्लीन, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाने का मज़ा आता है। तो अभी थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है उन सारी चीज़ों की जो हम रेगुलरली नहीं करते हैं बट करना ज़रूरी होता है। उसमें से है ये वाटर केटल। इसको मैं एवरीडे यूज़ करती हूँ। मॉर्निंग में गर्म पानी पीने के लिए तो होता ही है, और कुकिंग के टाइम पे भी गर्म पानी ही यूज़ करना चाहिए, इससे हमारा कुकिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो ये केटल मेरा बहुत साथ निभाता है और बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग पूछते भी हो कहाँ से लिया है मैंने, तो मैंने शेयर तो किया है। ये किचन एड का ही है, अमेज़ॉन से लिया है और इसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे कलर्स हैं। तो अमेज़ॉन स्टोर फ्रंट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मोस्टली जो भी मेरे किचन के आइटम्स हैं जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ, जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, वो सारे प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इन केटल्स को ना क्लीन करना पड़ता है, चाहे ग्लास के वाटर केटल्स हो या स्टील के वाटर केटल्स हो। अगर आप एवरीडे यूज़ कर रहे हो, पानी बॉईल कर रहे हो, तो इसके अंदर एक वाइट सी लेयर जमा हो जाती है जिसको क्लीन करना ज़रूरी होता है और बहुत सिंपल होता है। हाफ विनेगर और हाफ पानी डालेंगे और इसको ऑन कर देंगे। पूरी तरह से पानी को गर्म कर लेना है। एक दो बारी ना बस इस पानी को आपको चेंज करना पड़ता है क्योंकि विनेगर की स्मेल आएगी अगर आप नेक्स्ट टाइम पानी पियोगे। तो 2-3 बारी फ्रेश वाटर डाल के इसको वॉश कर लो या फिर पानी को बॉईल कर लो। इनफैक्ट सिंक में जब आप डालोगे ना तो सिंक को क्लीन करने में भी ये विनेगर और वाटर का पानी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। टाइम टू टाइम हमें चॉपिंग बोर्ड को भी क्लीन करना होता है। तो ये जो वुडन चॉपिंग बोर्ड होता है ना, अगर पानी में ज़्यादा देर तक रह जाए ना तो पानी सोक इन कर लेता है और इसका शेप ख़राब हो जाता है, टिल्ट हो जाता है। तो ये वाला भी ना हाफ पोर्शन पूरी तरह से टिल्ट हो गया था, तो मैंने एक दिन इसको बाहर धूप में रख दिया मॉर्निंग में और इवनिंग तक ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। तो समर टाइम पे काफ़ी ईजी हो जाता है चॉपिंग बोर्ड को क्लीन करना कि आप सिंपली वॉश करके बाहर धूप में रख दो। फूड का कोई भी स्मेल होगा ना, सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। और इनकेस आप नॉनवेज खाते हो ना तो मेक श्योर कि वेजीज का और मीट का चॉपिंग बोर्ड अलग हो। प्रेफरेबली वुडन और स्टील का ही चॉपिंग बोर्ड यूज़ करना चाहिए। वैसे तो किचन में कोशिश यही होनी चाहिए कि प्लास्टिक का सामान बिल्कुल भी ना हो, बट चॉपिंग बोर्ड प्लास्टिक का बिल्कुल यूज़ मत करना। आपको बहुत इजीली वुडन और स्टील का चॉपिंग बोर्ड मिल जाएगा। अमेज़ॉन पे भी होते हैं। किचन आइटम्स जिस भी शॉप में अवेलेबल है ना, आई एम श्योर वहाँ पे आपको वुडन या स्टील का चॉपिंग बोर्ड इजीली मिल जाएगा। बेकिंग सोडा या फिर सॉल्ट भी ले सकते हो आप। मैं लेमन यूज़ करती हूँ। जब भी लेमनेड बनाते हैं छोटे से पीसेस रह जाते हैं ना, वो मैं क्लीनिंग के लिए यूज़ कर लेती हूँ। या फिर आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप बेकिंग सोडा पे लेमन जूस डालोगे ना, ये ऐसे बबल्स आना शुरू हो जाते हैं और मैं ये लेमन को ही यूज़ करके ऐसे क्लीन कर लेती हूँ। मेरे पास ये कटिंग बोर्ड ऑयल है। इनकेस आपके पास नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो।
इंस्टेंट पॉट के लिए हमेशा मुझे कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं, कौन से साइज़ का है। तो मैंने ये लिया था अराउंड 7 इयर्स पहले और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक। ब्रांड का नाम ही है इंस्टेंट पॉट, इसलिए काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। सो काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट मैं एवरीडे यूज़ करती हूँ। मेरा वाला है 3 क्वार्ट का, बट मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि जब भी आप ले रहे हो, फैमिली साइज़ कितनी भी छोटी है, आपको 6 क्वार्ट ही लेना चाहिए, क्योंकि कई बार गेस्ट आ जाते हैं या फिर आपको मील प्लानिंग करनी है, ज़्यादा अमाउंट में कुछ बनाना है। और इंस्टेंट पॉट के लिए ना लेयर्स ऑफ टिफ़िन बॉक्सेस आते हैं, जिसमें कि आप साथ में दाल, चावल, फिर कुछ सब्जियां स्टीम कर सकते हो। तो वो 6 क्वार्ट के लिए ही आती है, 6 क्वार्ट एंड अबव। 3 क्वार्ट के लिए नहीं आती। इसलिए जब भी लो 6 क्वार्ट का ही लेना, और प्राइस डिफरेंस भी 3 क्वार्ट और 6 क्वार्ट का ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। और जब भी हम कुकिंग करते हैं, इसके लिड में ऑफ कोर्स फूड स्मेल रह जाता है, तो इसको अच्छे से वॉश करना है और कभी भी ना क्लोज करके स्टोर नहीं करना है। इसके लिड को हमेशा ओपन रखेंगे और रबर को भी ऊपर की तरफ रखेंगे, ताकि इसका जो भी फूड स्मेल है ना, वो चला जाए। रेन फॉरेस्ट लग रहा है ना बिल्कुल। आज हमारे डाइनिंग टेबल पे हम खाना नहीं खाने वाले हैं, हमारे प्यारे प्यारे प्लांट्स खाना खाने वाले हैं। तो लास्ट 1 ईयर से मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि मैं अपने प्लांट्स को नीचे से बॉटम वाटर देती हूँ, और मेरे लिए ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। और जब तक मिट्टी पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाती है, मैं पानी नहीं देती हूँ। फर्टिलाइज़र भी मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ, मंथ में एक बार ही किया, समर टाइम में वो भी, और विंटर टाइम में तो मैं बहुत ही कम डालती हूँ, क्योंकि वैसे ही इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो एक्सेस फर्टिलाइजर इज नॉट गुड। 한참을 굳어있어 방구석처럼 내 곁에서 쉬게 해주고 싶은 이 마음 알까 조금은 서운해지곤 해 좀 더 얘기하고 싶었는데 이렇게 나란히 누워서 잠든 네 얼굴 보면서 지켜줄 수 있어 행복해 평생 800개가 돼줄게 그렇게 넌 내게 오면 돼 지친 하루의 끝 그곳에 내가 있어줄게 내 곁에 평생 800개가 돼줄게 वैसे तो आज मैं सिंपल दाल चावल ही बना रही हूँ लंच के लिए, बट जो दाल बनाऊंगी ना, वो कोकोनट मिल्क यूज़ करके बनाऊंगी, तो काफ़ी रिच सा टेक्सचर होगा। और मैंने कल रात को ही साबुत मसूर दाल सोक करके रख दिया था। ये वाली दाल आप जो स्प्लिट मसूर दाल होती है ऑरेंज वाली, उससे भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने अनियन चॉप कर लिया है, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली और टमाटर का पेस्ट।
घी गरम हो गया है। सबसे पहले मैंने अनियन ऐड कर दिया है। जिंजर गार्लिक का रॉ स्मेल चला गया है और अनियन भी हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब मैंने टमाटर ऐड कर दिया है। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप दाल को अलग से प्रेशर कुक कर लो और फिर ऐड करो, पर आज मैं स्लो कुक करने वाली हूँ ताकि कोकोनट मिल्क का पूरा फ्लेवर दाल में जाए। और वैसे भी मैंने दाल को रात को सोक करके रख दिया था, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बट हाँ, ये स्लो कुकिंग का जो प्रोसेस होता है ये टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, बट इसका टेस्ट भी बहुत अलग होता है। दाल अच्छे से कुक हो गई है। अब लास्ट में मैं एक तड़का लगाऊंगी। घी में मस्टर्ड सीड, करी पत्ता, गार्लिक और सूखी मिर्च। आज मैंने इसके साथ घी राइस बनाया है, पर इसका टेक्सचर इतना रिच और क्रीमी होता है ना कि नान या फिर पराठे के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, हम एंजॉय करते हैं ये स्पेशल वाली दाल, कोकोनट वाली दाल और राइस, और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।